ऑटो वाला बाबू बिहारी लाल। ऑटो वाला बाबू सिर्फ जी न्यूज़ पर। और आज हम लोग कहाँ पहुँच गए? देखिए, न्यू दिल्ली स्टेशन जो हिंदुस्तान का नंबर 1 राजधानी का स्टेशन है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव को लेकर सियासी पारा बुलंदियों पर है और इसी बीच ऑटो वाले बाबू यानी जी न्यूज के विदेशी रिपोर्टर बिहारी लाल का ऑटो भी पूरी रफ्तार पर है। नई दिल्ली इलाके में ऑटो वाले बाबू पहुंच गए पहाड़गंज। इस वार्ड का रियलिटी चेक शुरू करने से पहले आपको यहां की कुछ बड़ी बातें और मुद्दे दिखाते हैं। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले पहाड़गंज की जनसंख्या 1,75,000 है। पहाड़गंज वार्ड के पार्षद बीजेपी नेता वीरेंद्र बब्बर हैं। यहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है जहां हर रोज लाखों देशी विदेशी लोग आते जाते रहते हैं। नई दिल्ली स्टेशन के ठीक सामने पहाड़गंज का बड़ा बाजार है। सैकड़ों की संख्या में होटल बने हैं। समस्याओं की बात करें तो पार्किंग सबसे बड़ा मुद्दा है। पब्लिक टॉयलेट की संख्या ना के बराबर है। पहाड़गंज के मुख्य इलाकों तक में काफी गंदगी फैली रहती है। 2010 में खुला टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर लगभग ठप पड़ा है। होटल व्यापारी, दुकानदार और टूरिस्ट सभी लोग निगम से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं। पहाड़गंज एक ऐसी जगह है, सिडनी में हम लोग की जगह है किंग्स क्रॉस, थाईलैंड में खाओ सैन रोड। और चलिए हम लोग पहाड़गंज वाले लोग से मिलता है, हो सकता है कुछ अनरेट से मिलता है। यहाँ पर बड़ा बड़ा होटल्स रखा है और सब टूरिस्ट लोग भी यहाँ पहुँचता है और सारा हिंदुस्तानी भी यहाँ पहुँचता है घूमने के लिए। अरे वो तो देखो महल लेकिन बंद करके रखा है। How long in Delhi? Just 2 days. And because of the pollution and the dirt. You feeling it's clean? Extreme worse. अरे इधर है ही नहीं, दिखता ही है। सफाई किधर है इधर? इसको सफाई बोलते हो। पहाड़गंज तो पूरा गंदा। पूरा गंदा? हाँ। पहाड़गंज वार्ड में ऑटो वाले बाबू के पहुंचते ही जनता और समस्याएं दोनों सामने आने लगी। कोई भी आएगा तो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। उधर बाथरूम है, उधर बाथरूम जाके देखो सारा बाथरूम टूटा हुआ है, कूड़ा करकट गंदगी पड़ा हुआ है। साफ सफाई की परेशानी है। हाँ जी। जैसे बाथरूम में काफी टाइम से बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। हाँ। सुबह 5 बजे आता है लेकिन आधा घंटा आता है, वो भी गंदा पानी आता है। एक मिनट, मैंने सुना पानी के दाम बहुत सस्ता हो गया, तो पानी भी सस्ता हो गया। सस्ता करेंगे क्या? पानी नहीं मिल रहा है हमको। पहले से पानी 3 गुना महंगा हो गया क्योंकि ये हर घर में जार जा रहे हैं। पहले जार की जरूरत नहीं पड़ती थी, पानी बिल्कुल क्लियर आता था। पहाड़गंज वार्ड घनी आबादी और हमेशा व्यस्त रहने वाला इलाका है, इसीलिए यहाँ पर पार्किंग की सुविधा बहुत जरूरी है। मगर ट्रैफिक जाम यहाँ की बुनियादी समस्या है। पार्षद, विधायक और सांसद तीनों कई बार बदलते रहे, लेकिन पहाड़गंज में पार्किंग की समस्या वक्त के साथ बढ़ती रही। देखता है कि यहाँ पर कोई चालान काटने वाला नहीं है एमसीडी का। कोई चालान काटने वाला नहीं है। कोई गाड़ी आती है तो कोई दुकानदार खड़ी करने नहीं देता है। यहाँ बहुत समस्या है गाड़ी पार्किंग को लेके। कोई भी कस्टमर अच्छा यहाँ गाड़ी लेके आता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक टॉयलेट होना चाहिए, लेडीज टॉयलेट होना चाहिए यहाँ पे, जो कि इस मेन बाजार में टॉयलेट नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर उनके साथ फ्रॉड हो जाए विदेशियों के साथ तो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और हम वॉच कर सके और वो जो मिल सके। और दूसरा, साफ एंड सफाई होनी चाहिए।
दिल्ली के पहाड़गंज में सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट आते हैं। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और होटलों की बड़ी संख्या होने की वजह से यहाँ काफी विदेशी पर्यटक आते हैं या ठहरते हैं। ऑटो वाले बाबू को भी पहाड़गंज में कुछ विदेशी टूरिस्ट मिल गए। उन्होंने न केवल बात की बल्कि ऑटो वाले बाबू के सामने गाना भी गाया। Would you sing just 1 or 2 minutes what you sing? Okay. Hello, yo le canto para la India, yo le canto de membrina. Por eso cuando bailo, yo le bailo que me brinda. Tú sabes que te rima, tú sabes cómo, La familia que te mande, Delhi, Guaristain, you want to man bring? My friend, iti chapati. Oh, that was fantastic. Now, in Hindi, we say thank you very much. It's बहुत बहुत धन्यवाद. Yo, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. Wow, that was awesome. Thank you. विदेशी टूरिस्ट को दिल्ली और इंडिया बहुत पसंद है, लेकिन जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि बुनियादी सुविधाओं को लेकर उन्हें भी समस्या का सामना करना पड़ता है। How long in Delhi? Just 2 days. And because of the pollution and the dirt. Delhi is very clean, is it? Yeah, very, very clean. You think so? Yeah. You're all smiling. No, it's not clean. It's not clean. Not clean. What they need to do to make Delhi look clean? I don't know. Maybe put trash cans around. Maybe. ये श्रीमान जी बोला ट्रैश कैन, हम बोलते हैं डस्टबिन कि सब जगह में लगाना। देखिए इजराइल से बोल रहा है और ऑटो वाला बाबू भी बोल रहा है। आप ओमान का रहने वाला हो, आप यहाँ का इंडियन ओमान में रहता हूँ। ठीक है, आप हिंदुस्तानी है, ओमान में रहता है, लेकिन यहाँ का साफ सफाई और ओमान में क्या फर्क लगता है? अरे इधर है ही नहीं दिखता ही, सफाई किधर है इधर? इसको सफाई बोलते हो? आप देखिए दुकान वाला क्या बोल रहा है, वो डर रहा है एमसीडी, इसको सुने यार। नहीं इसको सफाई बोलेगा। अरे पूछो मत, मैं पूछता हूँ ये पैसे का जाता कहाँ है? What is your impression of the cleanliness of here? That they have not awareness for cleanliness. वो बोलता है कि यहाँ पर लोग को दिमाग में नहीं आता है कि यहाँ साफ सफाई नहीं हो रहा है। Do you think it's really clean like London? Not so much, if I'm being honest. One of the politicians here said that he's going to make Delhi like London. You think that's easy? No, I think there's a long way to go. A long way to go, huh? पहाड़गंज में हर वक्त लोगों की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में यहाँ पब्लिक सुविधाएं ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। पब्लिक टॉयलेट की संख्या ना के बराबर है और जो हैं वो इतने गंदे हैं कि वहां जाने पर संक्रमण तक का खतरा रहता है। लोगों से ही सुनिए पहाड़गंज की बदहाली का दर्द। अरे वो तो देखो महल लेकिन बंद करके रखा है। यहाँ भी कुछ टॉयलेट्स है लेकिन खाली यूरिनल्स। चले थोड़ा लोग इस्तेमाल कराए तो ठीक से हम लोग फोन नहीं करेंगे, लेकिन चलिए यहाँ बगल में कोई है उससे पूछता है इसके बारे में। आप तो देखते हैं यहाँ पर टॉयलेट्स है, लगता है कि बना रहा है कि बनाया नहीं है कि क्या है? नहीं, यहाँ पर जो है अभी ये पहले इसको तोड़ा था, अभी इसको बना रहे हैं, तोड़ के बना रहे हैं, इसकी रिपेयरिंग चल रही है अभी। ये कितने दिन से चल रहा है? ये 15-20 दिन हो गया। तो आपको जब बाथरूम जाना है कहाँ जाता है? ऐसे इधर उधर आड़ में बैठ जाता है। ये समस्या सब जगह में मिल रहा है दिल्ली में। अच्छा, आप इस महीने में नेट लोग तो आ रहा है क्योंकि चुनाव चल रहा है, लेकिन प्रश्न उठता है कि साफ सफाई, अच्छा टॉयलेट महिला लोग के लिए और जेंट्स के लिए दोनों होना चाहिए। हर वक्त लोगों से भरे रहने वाले पहाड़गंज में सुबह से लेकर देर रात तक चहल पहल रहती है। यहाँ के दुकानदार और होटल व्यापारियों को विदेशी मेहमानों से काफी आमदनी भी होती है, मगर बुनियादी सुविधाओं को लेकर ये भी परेशान है। दुकानदारों का दर्द ये है कि उनकी दुकानों के सामने ही गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। इसकी वजह से लोग उन गलियों से निकलने से बचते हैं। ये सामने में हमको डस्टबिन दिख रहा है। दिल्ली में हम डस्टबिन मिलता नहीं, यहाँ पर कितना डस्टबिन लगाया गया? ये एक ही दिख रहा है फिलहाल तो इस बाजार में। ये लकी है बड़ा। ये लकी वाला डस्टबिन है, पता नहीं कैसे लग गया लेकिन लग गया। अच्छा, आप छोटा सा ही लगाया, जिस हिसाब से बाजार है उस हिसाब से ये लगना चाहिए था। आपको मालूम है इस महीने में चुनाव होने वाला है और कोई भी जीत सकता है, उसको भूल जाए कौन सा पार्टी। जब भी जीतेगा सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? यहाँ पर पहले से ज्यादा साफ सफाई का अभियान करना चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए का बजट पास होता है। कागजों में विकास के खूब वादे किए जाते हैं। चुनावी दौर में
नेताओं ने एक बार फिर वादे शुरू कर दिए हैं, मगर देखिए वादों की जमीनी सच्चाई क्या है। बिजली का ये ट्रांसफॉर्मर पहाड़गंज में रहने या आने वालों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। तमाम शिकायतों के बावजूद इसे शिफ्ट नहीं किया गया है। आप ये देखिए, यहाँ लिखा है एमसीडी आपके द्वारा, और मैंने सुना ये कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एमसीडी बनाया है कि टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, और ठीक बगल में एक ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, बंद ऐसे पड़ा है, कोई अपना घर बना दिया। आप सदाजी, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। ये असली क्या है? ये एमसीडी आपके द्वार ये कॉमनवेल्थ गेम्स में बना था कि लोगों को यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिले, एमसीडी की इन्फॉर्मेशन मिले, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बारे। ये कभी यूज नहीं हुआ, एक ही बार, नेवर 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 यूज, कभी हुआ ही नहीं यूज। इसका मतलब है एमसीडी को बहुत बड़ा ऑडिट करना चाहिए, क्या क्या मिलेगा उसका पास है जो इस्तेमाल नहीं करता है। अगर ये ट्रांसफार्मर में कहीं ब्लास्ट हो जाए अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती, तो क्या होगा यहाँ पर? हाँ देखिए, और यहाँ पे कोई बिजली वाला वो भी टूट गया है, और गंदगी यहाँ पड़ा है। पहाड़गंज का सिटिंग पार्षद होने की वजह से वीरेंद्र बब्बर को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, मगर इस सवाल का जवाब कौन देगा कि कम से कम पिछले 5 सालों में तमाम समस्याओं में से कुछ को पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया गया। पहाड़गंज के रियलिटी चेक में ऑटो वाले बाबू के सामने हर कदम पर कई बुनियादी सुविधाओं को लेकर किए गए दावे झूठे नजर आए। बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी बबीता बावेजा को मालूम हुआ कि उनके वार्ड का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने दिखाया जा रहा है, तो वो भी ऑटो वाले बाबू के सामने पहुंच गई। और हम अभी भी पहाड़गंज में हैं, और चलिए हम एक कैंडिडेट से मिलता है, और वो शायद बीजेपी का पार्टी है। चलिए आइए। नमस्ते, आपका शुभ नाम? बबीता भरीजा। और आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं, सेकंड टाइम लड़ रही हूँ। कहाँ से पहले बार लड़े थे? यहीं से, पहाड़गंज से। 2002 में मैंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद फिर जेंट सीट थी, तो 2 बार, एक बार सुनील कक्कड़ जी ने लड़ा, दूसरी बार वीरेंद्र बब्बर जी ने लड़ा, और अब लेडीज सीट है तो फिर दोबारा हमने अप्लाई किया। तो मुझे लगता है कि लेडीज लोग ज़्यादा साफ सफाई के बारे में जानकारी है ना? बहुत ज़्यादा। वो जैसे अपने घर को साफ रखती हैं, उनकी कोशिश रहती है कि गली में, मोहल्ले में, आसपास भी उतनी ही सफाई रहनी चाहिए। एमसीडी करता क्या है साफ सफाई को छोड़ करके? एमसीडी का पहला तो ये है कि साफ सफाई तो सब कहते ही हैं, वो तो है भी है, और दूसरा पानी का कहते हैं, जो कि हमारे अंडर में नहीं है, ये किसी किसी को पता है। तीसरा डिस्पेंसरियों का है, जो डिस्पेंसरियां सही व्यवस्था में नहीं है, हमने उनकी व्यवस्था सही करनी है। पहाड़गंज वार्ड दिल्ली का सबसे अहम इलाका है, क्योंकि यहाँ की तस्वीर देश की राजधानी की तस्वीर पेश करती है। ऐसे में निगम पार्षद और एमसीडी प्रशासन को बुनियादी सुविधाओं पर बहुत जल्दी ध्यान देने की जरूरत है। हम हैं ऑटो वाला बाबू सिर्फ जी न्यूज पर। अभी हम लोग अभी भी पहाड़गंज में हैं, जहां हजारों होटल है। चलिए कुछ होटल का अध्यक्ष से मिलता है और प्रश्न पूछता है कि यहाँ क्या समस्या है। आइए आइए। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ का होटल्स का आप अध्यक्ष हो, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है कि जो एमसीडी आप लोग को मदद कर सकते हैं होटल वाला को? होटल वालों के लिए मदद ये है कि सड़कें साफ हो, टूटी ना हो, ताकि टूरिस्ट आए उसको देखने में अच्छा लगे, साफ सफाई हो, टाउट्स ना हो। यहाँ पे बहुत विदेशी भी आता है, यहाँ पे उसको क्या समस्या है? यहाँ पे बहुत विदेशी आते हैं, उनके लिए जो टाउट्स है वो इधर उधर लेके जाते हैं, रिक्शे वाले मिसगाइड करते हैं, वो सब बंद होना चाहिए। लेकिन वो कैमरा भी लगाना है ना, एक काम तो वही है एमसीडी का। कैमरे सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, पर वर्किंग कोई नहीं है। एमसीडी का लोगों ने अपने अपने कैमरे लगाए हुए हैं। आप भी यहाँ गए ना? जी सर। आप ये होटल चला रहा है? जी सर। आपको क्या परेशानी रहता है? मेन पार्किंग, सफाई और थोड़ा सा पानी वानी का। अच्छा, पार्किंग की इलाज क्या है? पार्किंग का इलाज तो एमसीडी को करना चाहिए, अच्छा सा पार्किंग बनाना चाहिए थोड़ी, ताकि सड़कें खुला हो, लोगों को चलने फिरने में आसानी हो। मैं एक आम नागरिक हूँ पहाड़गंज का, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसको सॉल्व ही नहीं हो पा रही है अभी तक। सड़कें जो तोड़ जाते हैं वो दोबारा बनती नहीं है, ऐसी की ऐसी रहती हैं। लोग इतने परेशान होते हैं, पानी भर जाता है, कभी कोई सीवर लीक हो जाता है तो सीवर बनाने नहीं आते। तो नेता क्या करेगा? नेता ये सब काम करता नहीं है ना। नेता को आप लोग हम चुन के लाते हैं तो उसको ये काम करना चाहिए। अगर हम उसको चुन के ला रहे हैं, उसको ये काम करना चाहिए। लेकिन मैंने सुना नेता जब वो वोट मांगते हैं तो बोलते हैं ये करेंगे, फिर नहीं करते। ऑटो वाले बाबू ने पहाड़गंज की सबसे सच्ची तस्वीर आपको दिखाई है, और तस्वीर अच्छी नहीं कही जा सकती। जनता यही चाहती है कि इस बार जो पार्षद यहां से चुना जाए वो पहाड़गंज की तस्वीर और तकदीर
दोनों बेहतर करें। अब ऑटो वाला बाबू का काम हो गया आज, चलिए अब मैं जाता है। धन्यवाद। ऑटो वाला बाबू बिहारी लाल,